श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्ध विद्याय मध्वाय च नमो नमः। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम तात्पर्य निर्णय मध्वाचार्य द्वारा विरचित श्रीमद् महाभारत तात्पर्य निर्णय का चौथा अध्याय पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में यहाँ एक के बाद एक सृष्टि कैसा होता है, पहले क्या परमात्मा किसको बनाता है, ये सब चीजों को वहां वर्णन किया है। इसके बाद देवता लोग जब राम जी का अवतार होने वाला है ये विषय जानते हैं, तब इन्होंने भी अवतार के लिए प्रार्थना किया। हम भी आपके सेवा में हम भूमि में जन्म लेंगे कहकर प्रार्थना किया भगवान से। तब नारायण ने एक एक को आदेश देकर कपियों के रूप में आने के लिए कहा। तब हर एक देवता कपि रूप में आए, कई लोग मनुष्य रूप में आए, जैसे कि विभीषण, ऐसे देवता स्वभाव वाले लोग बनकर उन्होंने अवतार किया। इसके बाद आएगा चौथा अध्याय जहां पर राम जी अवतार करता है। यहाँ पर मध्वाचार्य जी कहते हैं, अथाभ्यवर्धंश्चतुराः कुमारा नृपस्य गेहे पुरुषोत्तमाद्याः नित्य प्रवृद्धस्य च तस्य वृद्धिरपेक्ष्य लोकस्य हि मंद दृष्टिम। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा नारायण इसने अवतार किया कहां पर, नृपस्य गेहे, मनुष्य, नृ मतलब मनुष्य, नृप, नृ मतलब मनुष्य को, प मतलब पातीति प, जो रक्षण करता है, यानी कि राजा। वो थे दशरथ महाराज। उनके घर में 4 बच्चे हुए। 4 बच्चे कैसे थे? चारों बच्चे चतुर थे, यानी कि बहुत बुद्धिमान थे। चतुरः कुमाराः नृपस्य गेहे पुरुषोत्तमाद्याः। ये क्यों कहा पुरुषोत्तमाद्याः? पुरुषोत्तम कौन है? साक्षात नारायण। नारायण के 4 रूप है। वो है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। चारों रूपों में भगवान एक एक अवतार लेकर आए, यानी कि वासुदेव थे श्री राम, जिसके नाम पुकारने से ही मोक्ष मिल जाता है, वो वासुदेव है, क्योंकि वासुदेव रूप ही हमें मोक्ष देता है। तो वासुदेव थे राम। फिर आए संकर्षण। संकर्षण ये रूप भगवान का शेष के अंतर, यानी कि शेष के अंतर्यामी भगवान का रूप है संकर्षण। शेष भगवान यानी कि नारायण के शैया, वो भी यहाँ पर अवतार कर रहे थे। वो लक्ष्मण बन के आए। लक्ष्मण के अंदर नारायण का संकर्षण अंश का रूप था। और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न, इन दोनों में भी प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का सन्निधान था। ऐसे पुरुषोत्तमाद्याः, ये लोग इन चारों रूपों से भगवान ने एक एक के अंदर अंशों से अवतार किया, पर साक्षात नारायण वासुदेव रूप से राम बन के आए। इसके बाद क्या हुआ, भगवान नारायण ने एक छोटे से बच्चे जैसे, साक्षात नारायण कैसे है, बड़े आदमी है, एक बड़े पुरुष जैसे है, पर बच्चा बन के ये कैसे आए, ये प्रश्न आता है। इसलिए कहा मध्वाचार्य जी ने, नित्य प्रवृद्धस्य च तस्य वृद्धिरपेक्ष्य लोकस्य हि मंद दृष्टि। नित्य प्रवृद्धस्य यानी कि नित्य, हमेशा ये बड़े आदमी है, मतलब एक बड़े पुरुष जितने बड़े हैं, एक युवक जितने सुंदर है, ये एक शिशु बन के कैसे आए? इसे ही कहा नित्य प्रवृद्धस्य च तस्य वृद्धि। वे उसी रूप से आए, यानी कि युवक रूप से ही आए, फिर भी लोगों को कैसे दिख रहे थे? एक छोटा सा बच्चा दिख रहा था, जिसका नाम उनके माता पिता ने राम रखा था, वैसे दिख रहे थे। पर नारायण स्वयं नारायण ही थे वहां पर।
पर लोगों लोग मतलब जनों की दृष्टि में नारायण कैसे दिख रहे थे? एक छोटे से बच्चे जैसे ही दिख रहे थे। और फिर कहते हैं मध्वाचार्य जी, तब क्या हुआ था, दशरथ महाराज को बहुत सालों तक बच्चे नहीं हुए थे। इसके बाद में अभी इतने सालों बाद घर में 4 बच्चे हुए। बहुत आनंद हुआ। क्या सिर्फ राजा को तृप्ति हुआ? लोगों को तृप्ति नहीं हुआ? हुआ। अयोध्या में पूरा उत्सव चल रहा था। इसका वर्णन करते हैं। निरीक्ष्य नित्यं चतुरः कुमारान् पितामुदं सन्ततमापचोच्चाम् विशेषतो राममुखेन्दुबिम्बम् अवेक्ष्य राजा कृतकृत्य आसीत्। निरीक्ष्य नित्यं चतुरः कुमारान्, चारों बच्चों को बहुत बुद्धिमान थे। उन सारों को देखकर, सबको देखकर महाराज बहुत खुश होते थे। पितामुदम संततम सदा, मतलब संततम मतलब हमेशा, मुदम यानी कि संतोष, आनंद, आपचा उच्चाम, बहुत संतोष हुआ दशरथ महाराज को। दशरथ महाराज ने क्या किया? विशेषतो राम मुखिंदु बिंबम, बार बार जाते थे, राम का मुंह देखते थे। हाँ, मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, ऐसे बच्चे को पाकर मैं धन्य हुआ। ऐसे हमेशा, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बच्चे को देखेंगे, हाँ यही भावना आएगा। फिर 10 मिनट बाद आएंगे, फिर देखेंगे, हाँ मैं धन्य हूँ, ऐसे सुंदर, ऐसे चतुर बच्चों को पाकर मैं धन्य हूँ। बार बार ये भावना प्राप्त करते थे राजा दशरथ। इसके बाद क्या हुआ? तन्मातरः पौरजना अमात्या अंतःपुरा वैशयिकाश्च सर्वे अवेक्ष्यमाणाः परमं पुमांसं स्वानन्दतृप्ता इव सम्बभूवुः। दशरथ के 3 पत्नियां थे, 3 प्रधान पत्नियां थे। उन उन लोगों को क्या होता था? ये लोगों को भी अपने बच्चे थे। लक्ष्मण पैदा हुआ था, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, ये भी थे। पर इनसे ज्यादा राम में बहुत प्यार आता था। बार बार जाएंगे, राम को देखेंगे, बहुत खुशी प्राप्त होती थी, बहुत आनंद प्राप्त करते थे। सिर्फ उनके माताओं को आनंद नहीं, पौरजना, गांव के हर एक आदमी, हाँ आज मुझे आपके राजकुमार को देखना है, हमें थोड़ी देर हम थोड़ी देर देख सकते हैं क्या? बार बार आते थे, पूछते थे। पौरजना अमात्या, मंत्रिया भी वही करते थे, बार बार जाएंगे, राम जी को देखेंगे। अंतपुरा वैशयिकाश्च सर्वे, अंतपुर में रहने वाली हर एक महिला, वो भी जाएंगे, बार बार राम को देखेंगे, बहुत खुश होते थे। पर ये खुशी बार बार हर किसी को खुशी हो रही, कैसी खुशी आ रही है कि ये बार बार जाकर एक बच्चे को हम एक चीज को देखेंगे। अभी एक किताब को मैं देख रहा हूँ, एक बार देखूंगा, हाँ अच्छा विषय का किताब है, हाँ मुझे पसंद आएगा, एक बार देखूंगा, खुश होऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद देखूंगा, हाँ वही किताब है, ऐसे मेरा इंटरेस्ट कम होता जाएगा। पर इसी बच्चे को, एक ही बच्चे को बार बार देखने जा रहा है हर एक आदमी, और बार बार इतना खुशी क्यों हो रहा है? वैसा क्या, कौन सा आनंद इनको प्राप्त हो रहा है? इसे मध्वाचार्य जी ने कहा, अवेक्ष्यमाणा परमं पुमांसं स्वानंद तृप्ता इव सम्बभूवुः। हम लोग देखते हैं कि हम जब बचपन में, समझिए आप एक छोटे बच्चे हो और आप अपने माता पिता से कुछ चीज, कोई चीज मांग रहे हो, मुझे ये दिला दो। पर माता पिता देखते हैं कि बच्चे को ये दिलाएंगे तो अभी दिला देंगे, तो जब मांगेगा तुरंत देंगे तो ये खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा बच्चा। इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़ी देर वेट करने दो, तुरंत हम नहीं देंगे कहकर उसे क्या करता है, थोड़े दिन तरपाते हैं। जब बच्चा बहुत दिनों तक उस चीज के लिए इंतजार करता है और उसके बाद उसे जब वो वस्तु मिलता है, कितना खुश हो सकता है एक बच्चा? बहुत खुशी, उसका जो हालत होगा, कितना खुश होगा, हम नहीं कह पाएंगे। हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। मोक्ष में क्या होता है? मध्वाचार्य जी ने यही अपने सिद्धांत में कहा, स्वानंद मुक्तिर नई जे सुखानुभूति ही, मतलब मोक्ष मतलब क्या है? निजान मुक्तिर नई जे सुखानुभूति, अपने अंदर में जो आनंद है उसे अनुभव करना। आज हम संसार में फंसे हुए हैं, यहाँ पर हमें अपना आनंद दिख नहीं रहा, क्योंकि संसार के परेशानियों में हम फंसे हुए हैं। स्वरूप आनंद का अनुभव होगा। पर जब इन लोगों ने राम जी को देखा, तब इनको क्या हुआ? बहुत आनंद हुआ, जैसे कि स्वरूप आनंद।
वो आनंद जब परमम पुमांसम यानी कि पुरुषोत्तम राम को देखा तब हुआ। थोड़े साल हो गए, राम जी बड़े होते गए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन लोगों को गुरुकुल भेजा। थोड़े दिन बाद अध्ययन करके वापस घर आए। तब क्या हुआ, एक बार कोई ऋषि आ गए, ये विषय को निरूपण कर रहे हैं। ततः सोमशे शशिन प्रसूतो गाधीति शक्रस्तनुजोत्स्य चासीत् वरेण विप्रत्वमापयोऽसौ विश्वस्य मित्रं स इहा जगाम। ततः सुवंशे, सुवंश मतलब सु मतलब बहुत उत्तम, वंश यानी कि लिनेज, अच्छे परंपरा में, एक कुल में एक बहुत अच्छे तपस्वी पैदा हुए। ये कौन थे, कौन से वंश में आए? शशिनः प्रसूते, प्रसूतो यानी कि चंद्र के वंश में ये आए। एक राजा था जिसका नाम था गाधी। क्या क्या नाम था? गाधी। इस राजा ने क्या किया, यहाँ भी इन विश्वामित्र ऋषि का कहानी भी बहुत अच्छा है। क्या हुआ था एक बार, अ, हाँ, ये जो गाधी राजा थे ना, उनको एक संतान चाहिए था। एक बेटी थी, उसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ था। तब इसने क्या किया, बहुत सोच समझ के अपनी बेटी को एक ऋषि को दान दिया, कन्यादान कर दिया। उनका नाम था रुचिक। रुचिक मुनि से अपनी बेटी का शादी कर दिया। पहले क्या होता था कि जब एक राजा को अपने खुद के बेटे ना होते, तब वो क्या करते, अपने बेटी को कन्यादान कर देते। पर जब अपनी बेटी का कोई बेटा, पहला बेटा जो भी होता, वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी कहकर उसे स्वीकार करते। इसी सोच, इसी चीज को सोचकर उन्होंने क्या किया, ऋषि मुनि को अपना अपनी बेटी को दे दिया। उसके बाद उनकी बेटी ने क्या किया, एक बार अपने पति से कहा, हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। इस चाहिए, मैं, हम आप दोनों को आशीर्वाद करूंगा। आप माँ बेटियों को मतलब महारानी को और आपको दोनों को मैं आशीर्वाद करूंगा, आपको दोनों को बच्चा होगा, कहकर रुचिक मुनि ने एक वचन दिया। थोड़े दिन बाद रुचिक मुनि आए, दो फल लेकर आए। एक फल को दिया अपनी बीवी को और कहा, इस फल को अपने माता को दो, उनको एक संतान होगा इस फल से। एक और फल है, ये तुम खाओ, जिससे तुमको संतान होगा। ऐसे कहा कह वो चले गए। पर इस बेटी ने क्या सोचा, रुचिक मुनि शायद स्वार्थी है, अपने बच्चे को बहुत होशियार बनाएंगे और अपने पिता को सामान्य बेटा देंगे, इसलिए मैं ये नहीं होने दे सकती, कहकर उसने फलों को बदल दिया। जिस फल को उनकी महारानी खाना चाहिए था, मतलब उनकी माँ को खाना था, वह फल उसने स्वीकार किया। जिस फल को अम, ये खाने वाली थी, इसे अपने माँ को दे दिया। तब क्या हुआ, महाराज के गर्भ में, मतलब महाराज के महारानी जो थे, गाधी के पत्नी, उनमें एक ब्रह्म तेजस वाला बेटा पैदा हो गया। मतलब जो ऋषि जैसे रहने का इच्छा करता है, वैसा वाला एक बेटा हुआ। और यहाँ रुचिक मुनि में क्या हुआ, एक क्षत्रिय तेजस वाला एक बेटा पैदा हो गया, जिसमें बहुत क्रोध, राजस स्वभाव जो भी था, वो ऋषि के घर में पैदा हुआ। और एक ब्रह्म तेजस वाला बेटा गाधी राजा के घर में पैदा हुआ। तो क्या हुआ, वो रुचिक के बेटे थे परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि। और यहाँ पर जो राजा गाधी के राज्य में पैदा हुए थे, वो थे विश्वामित्र ऋषि। वो पहले राजा बने, फिर एक बार वशिष्ठ ऋषि को देखकर थोड़ा अवमानित होके उन्होंने कहा, धिक बलम क्षात्र बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये क्षत्रिय बल, उन्होंने समझा था कि वो अपने क्षत्रिय बल से विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि के पास जो कामधेनु की बेटी नंदिनी थी, उसे छीन पाएंगे कहकर सोचकर युद्ध किया। पर अपने ब्रह्म तेजस से वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें हरा दिया। तब उन्होंने ये बात कहा, धिक
बलम क्षात्र बलम, जो क्षत्रिय बल है वो उसको धिक्कार, ये बल ही नहीं है। बल है तो वो है ब्रह्म तेजो बलम बलम, जो ब्रह्म तेजस है वही असली शक्ति है। ये कहकर उन्होंने क्या किया, सारे राज्य भोगों को त्याग कर वह भी तपस करने लगे। तपस करके वरेण विप्रत्वम अवापयोसौ, बहुत तपस किया, ब्रह्मा जी प्रकट होके तुम भी एक ब्रह्म ऋषि हो कहकर जब उन्होंने कहा, तब ये बहुत संतृप्त हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्म ऋषि पदवी प्राप्त किया। ऐसे ही करके वो अपने अरण्य में यानी कि जंगल में साधन करते रहते थे। तब एक बार क्या हुआ, असुरों का बहुत तंग हो गया था। तब उन्होंने इसलिए अपने याग के रक्षण के लिए उन्होंने क्या किया, दशरथ महाराज से मदद मांगेंगे, उनके बेटों को रक्षण के लिए लेकर जाएंगे कहकर सोचकर यहाँ आ गए। विश्वस्य मित्रम स इहा जगाम, मध्वाचार्य जी यहाँ शब्द में भी एक स्वारस्य दिखाते हैं। विश्वस्य मित्रम, यहाँ संस्कृत व्याकरण का थोड़ा काम है। विश्वस्य मित्रम, इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो विश्वामित्रम हो जाएगा, नहीं तो विश्वामित्रम, ऐसा कुछ अबद्ध रूप होगा। इसका मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा, यानी कि विश्वामित्रम मतलब विश्व के शत्रु, अमित्र मतलब शत्रु। विश्वामित्रम कहेंगे तब भी पदच्छेद गलत हुआ तो तब भी गलत समझेंगे। इसलिए मध्वाचार्य जी ने यहाँ समस्त पद ना बोलते हुए, समस्त शब्द को ना कहते हुए उन्होंने शब्दों का छेद किया कि विश्वस्य मित्रम स इहा जगामा, यहाँ पर ऋषि आए। राजा क्या करते थे, जब कोई भी तपस्वी अपने घर आए भाग कर जाते थे, महाराज जी क्या काम था, हमसे क्या सेवा चाहिए आपको, बताइए हम वो करेंगे, आपको जो चीज चाहिए मांगिए हम दे देंगे कहकर वचन दे देते। पहले दशरथ ने भी यही गलती की, वो भागते हुए गया, महाराज जी आ रहे थे, विश्वामित्र ऋषि जी आ रहे थे, पैरों में पड़ गया और ये बात बोल दिया, आपको जो चाहिए मांगिए। इसके बाद क्या हुआ हम अगले हफ्ते देखेंगे। यहाँ पर उपन्यास खत्म होता है। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। और हम रामायण को ऐसे ही तात्पर्य निर्णय की दृष्टि में देखते जाएंगे। यहाँ पर उपन्यास खत्म होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।